तो सबसे पहले सेबी का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। किसी भी प्रकार के वित्तीय निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें या कार्य अपने विवेक से करें। तो आप सभी को राम राम। अब बाजारों की चर्चा शुरुआत करते हैं ग्वार और ग्वार गम से। पहले चलते हैं इसके फसल की स्थिति और 2 सालों के उत्पादन के, क्योंकि श्री गंगानगर भाई अगले सप्ताह गंगानगर में रहेंगे, इस सप्ताह के अंत में। राम राम जी। मतलब 1 तारीख को हम सुबह 5 बजे गंगानगर 5:55 पे गंगानगर आपको मिलेंगे। तो राम राम जी। तो हमने पहले तो बाजार के फंडामेंटल के ऊपर चर्चा करते हैं। ग्वार की स्थिति कमज़ोर है, ग्राउंड पर फसल नहीं है, आपके कहीं भी फसल नहीं है, तबीयत बढ़िया है जी। नहर में पूरा क्षेत्र में फसल नहीं है। सभी चीज़ों पर आएंगे, एक एक सवाल पर आएंगे। सबसे पहले आप सभी को राम राम। मैं कमेंट को हटा रहा हूँ सामने से कमेंट, तो बाजारों की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्वार में फसल नहीं है, ये बात आप मानकर चलें। अब जो बारिश होगी उसका कोई असर ग्वार की फसल पर नहीं होगा। आज भादरा क्षेत्र में जो बारिश हुई है, जो ग्वार बचा हुआ है जिसमें पानी लगा है, या जो ग्वार हमने भादरा रेलवे स्टेशन के आसपास या जो फील्ड में देखा, कुछ एक क्षेत्र जहां पहले बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई थी, वो बचा हुआ है, वही बचेगा। यानी कि 30% ग्वार जो भी बिजाई थी भादरा क्षेत्र में, नौहर क्षेत्र, एलनाबाद सिरसा वाले क्षेत्र में, मात्र 30% ग्वार है। 70% ग्वार खत्म हो चुका है। और आज जो बारिश हुई है भादरा में, बता रहे हैं कि 48 mm तक बारिश हुई है, उसका कोई प्रभाव ग्वार की फसल पर नहीं रहेगा। इसी चीज को हम यदि पूरे मार्केट पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई पूरे राजस्थान में सेम स्थिति होगी कि भाई 25 से 30% फसल बचेगी, तो 28 लाख हेक्टेयर 27 लाख हेक्टेयर की बिजाई हुई थी, तो यदि हम इसको 30% में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास ही ग्वार की फसल अच्छे पैमाने पर खड़ी है। जबकि बाकी ग्वार की कोई कहानी नहीं है, ग्राउंड पर कोई भी स्थिति नहीं है। 4 मतलब 1 बिलांद का पेड़ है, उसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है बाजार में। जितना किसान ने बिजाई की उतना ही वापस आ जाए, बहुत बड़ी गनीमत की बात है। तो ग्वार की फसल नहीं है इस साल, 30% फसल है। उत्पादन कितने लाख का होगा, कितने लाख का नहीं होगा, एक मोटा मोटी में मैं आपको आइडिया दे देता हूं जो हमने जो महसूस किया। बाकी अभी और भी गंगानगर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर अगले 10 दिन रहेंगे, तो उसके बाद और भी चीजें हो सकता है कि ग्राउंड की निकल के आए 1 तारीख से 10 तारीख तक। तो जो हमने जो चीज देखी उसके हिसाब से यदि हम ग्वार की यदि बोरी का अनुमान लगाएं तो आप ये मान के चलें कि लगभग 30 लाख के आसपास बोरी मतलब उत्पादन होगा। इससे अधिक उत्पादन ग्वार का आज की डेट में अभी नहीं लगता है फिलहाल समय। तो ग्वार की स्थिति कमोबेश बहुत अच्छी है, बाजारों के लिए बहुत सुंदर है और ग्राउंड पर तेजी की ओर है बाजार। किसान के लिए बड़ी दुखद घटना हुई है कि बारिश नहीं हुई। तो 30 लाख बोरी 35 लाख बोरी के आसपास उत्पादन आप आज की कंडीशन में मान के चलें। अब बारिशों का कोई असर नहीं होगा, चाहे कहीं कितनी ही बारिश हो। ना तो उसमें अब वृद्धि होनी है, उसका पेड़ बड़ा होना है, ना उसमें फलियों की साइज बढ़नी है। थोड़ा बहुत जो जिंदा है उसी में असर आ सकता है, कोई 19-20% 19-20 का असर होगा, बाकी कोई असर नहीं होगा। अब आते हैं इसके टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल डिमांड कमजोर है, ये एक फंडामेंटल कमजोर है, बाकी सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल भी 50-60 लाख बोरी का उत्पादन हुआ था बाजार में। अनुमान है लोगों का कि 50-60 लाख बोरी ग्वार हुआ है। जब 50-60 लाख बोरी ग्वार हुआ है और 20,000 टन गम पाउडर की हम एक्सपोर्ट हर महीने के हमने किया है, और यही एवरेज हमारी रहती है 20,000 टन की, तो इसमें एक बड़ी वृद्धि इसी सेम एवरेज पर इस फसल के आधार पर एक बड़ी वृद्धि डिमांड की आगे चल के निकल सकती है, क्योंकि इसमें सेलर इन भावों पर नहीं आएगा। जिसने 5 साल से माल नहीं बेचा, जिसने 4 साल से माल नहीं बेचा, वो 6,000 रुपए के ऊपर बिकवाड़ी नहीं करेगा। वो बिकवाड़ी के लिए 7,000 के लेवल के ऊपर कंफर्टेबल है।
तो आप ये मान के चले कि वायदा बाजार 7,000, 7200, 7300 के आसपास अगले महीने में दिख जाना चाहिए और वहीं पे जाके वायदा बाजार सेटल होगा। जो बेस फॉर्मेशन है नीचे का वो अब नीचे नहीं रहेगा, अब बाजार का बेस फॉर्मेशन ऊपर की ओर चलेगा और 7200 से 7300 रुपए बेस्ट सेलिंग प्राइस रहेगा। इंतजार करें टाइम का और इस समय अपना माल स्टॉक किया हुआ बेचने की सोचे 4-5 साल वाला, जिसके पास साल 2 साल का वो अभी और भी रखे। 7200 से 7300 से ऊपर के लेवल भी आ सकते हैं। तो 7,000 प्लस के आसपास अब अपनी बिकवाड़ी का प्लान बनाना शुरू करें। कितना ही स्टॉक है, चाहे 1 करोड़ बोरी गुआर हो, कोई बाजार को कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो 1 करोड़ बोरी भी नहीं आएगी इस भाव में। 6,000 रुपए के भाव में वो माल नहीं बिकेगा, वो माल कंफर्टेबली बिकेगा 7,000 रुपए पे। तो 7,000 रुपए पे सेलिंग प्रेशर बाजार में रहेगा, हाजिर में चाहे वायदा में। तो 7200 के आसपास ही बिकवाड़ी का प्लान बनाए। उससे पहले इस फसल के आधार पर आने वाले समय में भी यदि अभी नहीं आते हैं किसी कारणवश 7,000 के भाव, हो सकता है वायदा में 19-20 हो भी जाए, पर वायदा ठीक है, तो आने वाले समय में 7,000 से लेकर 7200 के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी और प्लानिंग करें और वहीं पे बिकवाड़ी है, इससे पहले बिकवाड़ी नहीं है। जिसने 5 साल माल रोका हुआ है, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो 6,000 रुपए के भाव के ऊपर क्यों बेचेगा बगैर मजबूरी के, या उसको नहीं निकाल, तो 6,000 रुपए पे वो कंफर्टेबली नहीं है। वो 7,000 रुपए के भाव के ऊपर, 7200 रुपए के भाव के ऊपर जब वायदा जाता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल 7,000 का है। तो हमारे हिसाब से सितंबर के महीने में 7200 के लेवल वायदा बाजार गुआर सीड एक बार दिखाने जा रहा है। ग्राउंड कंडीशन बहुत ही अनुकूल है बाजार में तेजी की।